कैसा है तू? मतलब फ्रैक्चर और वो सब कुछ कैसा है? फिलहाल के लिए ठीक हूँ, लेकिन डिस्चार्ज का बोल दिया है। कुछ मिनट में ही डिस्चार्ज मिलेगा। लेकिन आज तो आदिवासियों के जंगल में जाने वाला था ना, तो यहाँ पे जाने वाला हूँ और 2-3 घंटे हैं मेरे पास। 2-3 घंटे के बाद मेरे को जाने का है और वो नैतिक भी उसी समय पे आने वाला है, तो मैं उसी के साथ गाड़ी में बैठ के जंगल जाऊंगा उनके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मैं उनके जंगल तक पहुंच पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? आज मुझे एक और मीटिंग है और वो मीटिंग मैं आज मिस नहीं कर सकता। अगर मैंने वो मीटिंग मिस कर दी तो लाखों का नुकसान होगा। और अगर तूने आदिवासियों के जंगल को खरीद नहीं लिया ना, तो करोड़ों का नुकसान होगा। और ये बात मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, तो तू समझ ले, क्योंकि करोड़ों और लाखों में कई गुना का, कई अंकों का डिफरेंस है। मुझे पता है कि वहाँ पे जाना, मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मैं आदिवासियों के जंगल में जाऊं और जंगल तोड़ के वहाँ पे उनकी गैर हाजिरी में जंगल को तोड़ के बिल्डिंग बनाऊं और अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम ऊपर कर दूं। इससे अच्छा तो ये है, लग रहा है कि कुछ और करके उनकी ज़मीन छोड़ के कुछ मुंबई में ही कहीं पे जगह को ले ले। क्या लगता है तुझे? देख, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे जगह मिलना मतलब पानी में से कंकर को निकालने जितना आसान काम नहीं है। देख, बात समझ और जंगल खरीद ले और वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे। देख, दोनों भी फायदे में रहेंगे।
दोनों कौन? दोनों नहीं, एक्चुअल में 3 लोग, तू, मैं और तेरी कंपनी। तीनों को फायदा होगा। 50-50 का हिस्सेदार होंगे हम लोग। ये बात तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है? देख, एक बात समझ ले, जब तक तू कंपनी को करोड़ों में नहीं साइन करेगा ना, तब तक हम लोगों को भी कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन के अपॉइंटमेंट्स नहीं आएंगे। सोच और मुझे बता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए और अपना नाम रोशन करे, लेकिन अगर वो जगह पे किया तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने ही वाली है। मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे डील साइन नहीं करनी चाहिए, लेकिन चतुर की बात भी सही है। अगर मुझे मेरी कंपनी को टॉप पे पहुंचाना है तो मुझे इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ये तेरा कि मैं आज रात ठीक 12 बजे जंगल में घुस के पूरा जंगल जला डालूंगा। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे? और कुछ बात करनी है क्या? मैंने सोच लिया है कि मैं आदिवासियों के जंगल में जाके उनका जंगल जला डालूंगा। अकेले ही जाओगे और पकड़े गए ना तो सज़ा कई ज़्यादा बुरी है, समझ लो। अपने जंगल में जा रहे हो, इंडियन के सेंट्रल जेल में जितनी सज़ा नहीं मिलती ना, उससे कई गुना सज़ा वो लोग देते हैं। पकड़ा तो तब जाऊंगा ना जब मैं उनके सामने दिखूंगा ही नहीं तो पकड़ा जाने का समय भी नहीं उठता। मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने पूरी जगह को स्टडी किया है। एक एक रास्ते को मैंने नोट करके रखा है अपने दिमाग में। लेकिन तुम्हारा पैर फ्रैक्चर्ड है और डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। वो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी पूरे कंस्ट्रक्शन कंपनी को सेफ रखने वाली है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बस मुझे इतना बता दो कि कितने बजे मिलना है। रात को ठीक 12 बजे मैं तुम्हें उनके गेट के पास मिलूँगा और ठीक 12:45 को हम लोग उनके जंगल में घुसेंगे और उनके बाद हम लोग उनके देवत के मंदिर में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग उनके भगवान से प्रे करेंगे कि इनकी पूरी की पूरी फैमिली मर जाए, और फिर हम लोग उस आदिवासी को ढूंढेंगे और उससे सच उगलवाएंगे। और अगर उसने सब सच कहा था, उसको हम लोग छोड़ देंगे या फिर मार देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी रिस्क है कि हम लोग अंदर कैसे जाएं।
चतुर, आज ये इतनी हवा क्यों आ रही है? वो सब छोड़ो, हम लोग सबसे पहले अंदर जाके देखते हैं। अंदर अगर वो रहा तो हम लोग तो पकड़े जाएंगे। मैं खुद चेक करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। अरे लेकिन वो रहा ना तो हम लोग मर जाएंगे। समझता क्यों नहीं है तू? मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ चतुर? यहाँ पे कोई नहीं है। सच में कोई है? चतुर जाना अंदर। जा रहा हूँ। अरे चलना अंदर। चले जबरदस्ती। सर क्या हो गया आपको? क्या हो गया? क्या क्या बोल रहे हो? सर प्लीज ढंग से बताइए ना कुछ। रुक, मेरे जैसा खड़ा रहे, मतलब मैं जैसा खड़ा हूँ वैसा खड़ा हो जा। ये कैसे आ गया? अब तुम्हारा डी एंड। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे तुम्हारा डी एंड। नमस्ते। आज आपने देखा कि आदित्य और चतुर जाते हैं आदिवासियों के जंगल में, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि बीच में आ चुका है अब आदिवासी। उसको पता है कि जंगल में जाने के बाद कंस्ट्रक्शन वाले लोग उसके जंगल के साथ क्या करेंगे। इसीलिए आदिवासी खुद पहले से ही चौकन्ना रहता है और खुद उनके ऊपर नज़र रखता है, लेकिन दिखता नहीं है। बहुत ही प्लानिंग से और बहुत ही मतलब और बहुत ही ज़्यादा दिमाग से उसने गेम खेला और आदित्य को उसने गेट पे ही पकड़ लिया। लेकिन आदिवासी ने ऐसा क्यों किया? उसको बदला लेना है या फिर उसको आदित्य के कंपनी में झगड़ा करवाना है, मारामारी करवानी है, या फिर आदिवासियों को उसकी पूरी की पूरी कंपनी ही बंद करवानी है? सवाल बहुत सारे हैं। मेरा भी सवाल एक ही है कि जीत किसकी होगी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि देखते रहिए इस
ब्रांड न्यू शो को जिसका नाम है यूनिकॉर्न फिल्म्स एनिमेटेड गेम ऑफ प्रेजेंट्स आदिवासी चैप्टर 1 अ मैन फॉर ए जंगल, को प्रोड्यूस्ड बाय राज राउत फिल्म्स प्रोडक्शंस एंड सपोर्टेड बाय डार्क मास्टर्स। बाय।